हेलो स्टूडेंट, आज हम करेंगे सामाजिक अध्ययन सामाजिक विज्ञान मॉक टेस्ट। फर्स्ट क्वेश्चन, काले अमेरिकी शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? इसका आंसर होगा फर्स्ट, अफ्रीका। काले अमेरिकी शब्द का प्रयोग अफ्रीकी अमेरिकी या काले अफ्रीकी मूल के अमेरिकी लोगों के लिए किया जाता है। इस शब्द का प्रयोग अमेरिका के दासों के लिए भी किया जाता था। निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC की स्थापना की गई थी? इसका आंसर होगा सेकंड, 1885। INC को 1885 में स्थापित किया गया था। इंडियन नेशनल यूनियन इसके पूर्वज थे। निम्नलिखित संघों में से जमींदार समाज और ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी के एकीकरण हेतु किस संघ का निर्माण किया गया था? इसका आंसर होगा फर्स्ट, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। 30 अक्टूबर 1851 को जमींदार समाज और ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन में मिले। यह पहला राजनीतिक संगठन था जिसने भारत को एक किया था। निम्नलिखित में से किस संशोधन के माध्यम से पंचायती राज संस्था को संवैधानिक किया गया था? इसका आंसर होगा फर्स्ट, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम। निम्नलिखित राजवंशों में से कौन सा वंश तुगलक वंश के बाद आया? इसका आंसर होगा सेकंड, शयद वंश। दिल्ली पर शासन करने वाले वंशों का कालक्रम है राजपूत राजवंश, पूर्व तुर्की शासक, खिलजी वंश, तुगलक वंश, शयद वंश, लोदी वंश और अन्य। औरंगजेब के शासनकाल के दौरान दीवानी और फौजदारी थे। इसका आंसर होगा फर्स्ट, सैन्य प्रशासन। दीवानी और फौजदारी मुगल काल के सैन्य प्रशासन थे। बालाजी विश्वनाथ पेशवा कब बने? इसका आंसर होगा फर्स्ट, 1713। बालाजी विश्वनाथ साल 1713 में पेशवा बने थे। 1720 में उनकी मृत्यु के पश्चात उनके बड़े पुत्र बाजीराव ने पेशवा के रूप में उत्तराधिकार संभाला था। महरौली का लोहा स्तंभ निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित है? इसका आंसर होगा थर्ड, गुप्त। लोहा स्तंभ पर सांस्कृतिक भाषा तथा ब्राह्मी लिपि में मिले अभिलेख के अनुसार यह गुप्त वंश से संबंधित है। वायसराय पैलेस का केंद्रीय गुंबद निम्न में से किसकी प्रतिकृत था? इसका आंसर होगा फोर्थ, सांची स्तूप। भूकंप और पृथ्वी की आंतरिक संरचना के अध्ययन को कहा जाता है। इसका आंसर होगा फर्स्ट, भूकंप विज्ञान। भूकंप विज्ञान के माध्यम से भूकंप और पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन किया जाता है। सूरज की किरण को पृथ्वी तक पहुंचने में लगने वाला समय है। इसका आंसर होगा सेकंड, 8 मिनट। सौर प्रकाश पृथ्वी की सतह तक पहुंचने के लिए 8 मिनट का समय लेती है, जबकि चंद्रमा प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने के लिए 1 सेकंड लेती है। वाल्मीकि ने निम्नलिखित भाषाओं में से किस भाषा में रामायण लिखी थी? इसका आंसर होगा फोर्थ, संस्कृत। वाल्मीकि ने संस्कृत भाषा में रामायण को लिखी थी। उन्हें आदि कवि के रूप में माना जाता है। पृथ्वी की सबसे बाहरी ठोस परत को निम्नलिखित में से किस रूप में जाना जाता है? इसका आंसर होगा सेकंड, पपड़ी। पृथ्वी की सबसे भारी परत ठोस परत को पपड़ी के नाम से जाना जाता है। यह सिलिका, एल्युमिनियम, लोहा आदि से बना है। वह ऊर्जा जो पशुओं और मनुष्य के मलमूत्र से उत्पादित होती है उसे कहा जाता है। इसका आंसर होगा फर्स्ट, बायोगैस ऊर्जा। वह ऊर्जा जो कचरे, मृत पौधे, पशुओं के गोबर, रसोई के कचरे आदि से उत्पादित होती है उसे बायोगैस ऊर्जा कहा जाता है। जैविक कचरे में मौजूदा घटक जीवाणुओं द्वारा विघटित होकर मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड गैसें उत्सर्जित करते हैं। इन गैसों का प्रयोग खाना पकाने और प्रकाश व्यवस्था के रूप में किया जाता है। निम्नलिखित गैसों में से किस गैस को वातावरण में सर्वोच्च माना जाता है? इसका आंसर होगा सेकंड, नाइट्रोजन। वातावरण में मौजूदा सभी गैसों में नाइट्रोजन की मात्रा 78.08% है। दोनों ध्रुवों पर निम्नलिखित में से किस कारण से तापमान गिर जाता है? इसका आंसर होगा फोर्थ, सूर्य विकिरण की तीव्रता ध्रुवीय क्षेत्रों में भूमध्य रेखा पर भिन्न होती है।
सूर्य विकिरण की तीव्रता भूमध्य रेखा से ध्रुवीय क्षेत्रों के लिए भिन्न होती है। यह अपने में सौर किरणों के कोण द्वारा सूर्य के प्रकाश को नियंत्रित करती है। निम्नलिखित देशों में से कौन सा देश दुनिया में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक है? इसका आंसर होगा फर्स्ट, ब्राजील। ब्राजील दुनिया में सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश है। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कहाँ सबसे ज्यादा सोयाबीन का उत्पादन होता है? इसका आंसर होगा थर्ड, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश भारत में सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक है। महाराष्ट्र और राजस्थान के राज्यों का नाम इसके बाद आता है। निम्न में से किस रूप में सरकार की संप्रभुता देश की जनता के साथ रहती है? इसका आंसर होगा सेकंड, लोकतंत्र। लोकतांत्रिक रूप में सरकार की संप्रभुता लोगों के साथ लोकतंत्र को लोगों के द्वारा लोगों के लिए तथा लोगों की सरकार के रूप में परिभाषित किया गया है। पूर्ण राजशाही के मामले में सम्राट की, इसका आंसर होगा थर्ड, सारी शक्ति के साथ है और राजनीतिक मामलों में बिना किसी कानूनी सीमा के है। पूर्ण राजशाही में सम्राट के पास पूरी शक्ति रहती है। यहाँ राजनीतिक मामलों में कोई कानूनी व्यवस्था नहीं है। जैसे सऊदी अरब, कतर, ओमान जैसे देशों में पूर्ण राजशाही अभी भी बनी हुई है। निम्न में से कौन बिना सदस्य बने संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं? इसका आंसर होगा फर्स्ट, महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल। यह भारत सरकार के पहले कानून अधिकारी हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख रोग पराबैंगनी विकिरण के कारण होता है? इसका आंसर होगा सेकंड, त्वचा कैंसर। यूवी विकिरण के कारण त्वचा कैंसर की संभावना अधिक है। यह त्वचा पर लाली, सूजन और कभी कभी दर्द का कारण भी बनता है। विद्यालय की पाठ्य पुस्तक में अभ्यास शामिल करने का उद्देश्य क्या है? इसका आंसर होगा फोर्थ, बच्चों को पाठ का विस्तार करने में समझाना। अधिगम के दौरान अभ्यास हल करते समय बच्चे बोध शक्ति का प्रयोग करते हैं। संसद की कौन सी समिति सदन के सदस्यों के आवासीय के साथ संबंध है? इसका आंसर होगा फर्स्ट, सदन समिति। संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के आवासीय मामलों को सदन समिति निपटाती है। संसद की प्रभुसत्ता का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस देश की संसद के साथ जुड़ा हुआ है? इसका आंसर होगा सेकंड, ब्रिटेन। संसद की प्रभुसत्ता के सिद्धांत ने ब्रिटेन में जन्म लिया। इस सिद्धांत के अनुसार संसद सर्वोच्च है जो देश को एक बनाता है। जब ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत के साथ व्यापार करने की अनुमति मिली उस समय इंग्लैंड का शासक कौन था? इसका आंसर होगा थर्ड, महारानी एलिजाबेथ प्रथम। जब ईस्ट इंडिया कंपनी को वर्ष 1600 में भारत के साथ व्यापार करने की अनुमति दी गई थी उस समय इंग्लैंड में महारानी एलिजाबेथ प्रथम का शासन था। प्रारंभिक वर्ष में कंपनी की भारत और चीन से मसाले, कपड़ा, चाय आदि के व्यापार में रुचि थी, लेकिन बाद में वह ब्रिटिश साम्राज्यवाद की एजेंट बन गई। समूह में दिखाई देने वाले सितारों को निम्नलिखित में से किस रूप में वर्णित किया जा सकता है? इसका आंसर होगा फर्स्ट, आकाशगंगा। सितारे बिखरे नहीं अपितु समूह में उपस्थित हैं जिन्हें आकाशगंगा के रूप में जाना जाता है। एक आकाशगंगा में 100,000 से अधिक सितारे शामिल हैं। एनसीएफ 2005 ने उच्च प्राथमिक स्तर समाज विज्ञान शिक्षण पर जोर दिया है। इसका आंसर होगा सेकंड, एकीकृत पाठ्यक्रम के रूप में। शिक्षा देने के लिए एकीकृत समाज विज्ञान उच्च प्राथमिक स्तर पर महत्वपूर्ण विषय है जिसमें कोई विषय स्वतंत्र नहीं है और ना ही किसी का वर्गीकरण किया गया है। सभी विषय एक दूसरे से संबंधित हैं। प्राथमिक स्तर पर संबंधित अवधारणाओं की बेहतर समझ के लिए एकीकृत रूप में शिक्षण किया जाना चाहिए। निम्न में से कौन सामाजिक विज्ञान के शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक अच्छा घटक नहीं है? इसका आंसर होगा फर्स्ट, सतत परीक्षण। छात्रों का लगातार परीक्षण नहीं किया जाना चाहिए। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए उनका मूल्यांकन किया जाना चाहिए। आकलन बेहतर प्रक्रिया है जिसमें जानकारी एकत्रित करके क्रम अनुसार मूल्यांकन करना, शिक्षण अधिगम प्रगति की निगरानी करना तथा उनके अनुसार निर्णय लेना शामिल है। उच्च प्राथमिक स्तर के छात्रों से
यह प्रश्न पूछिए कि कल्पना कीजिए कि आप एक आदिवासी समुदाय के सदस्य हैं जो हर 4 महीने के बाद अपने निवास को बदलता है। इससे आपको कैसा महसूस होगा? निम्नलिखित में क्या प्राथमिक रूप से मदद कर सकता है? इसका आंसर होगा फर्स्ट, सहानुभूति का विकास। इस तरह के प्रश्नों को पूछने से छात्रों की सहानुभूति का विकास होगा। सहानुभूति एक भाव है जिसके द्वारा व्यक्ति खुद को उस स्थिति में कल्पना करके दूसरों के दर्द को महसूस करने में सक्षम होता है। यह सामाजिक समस्याओं को समझने में मदद करता है। निम्नलिखित में से कहाँ लोकतंत्र की शुरुआत हुई थी? इसका आंसर होगा सेकंड, प्राचीन ग्रीस से। डेमोक्रेसी ग्रीक शब्द डेमोस यथार्थ लोगों से उत्पन्न हुआ है। एक ही परिवार के सदस्यों का एक के बाद एक का शासक बनाना डैश कहलाता है। इसका आंसर होगा फर्स्ट, वंश। एक बड़े राजवंश के रूप में सबसे अच्छा उदाहरण मौर्य वंश का है, जिसके साम्राज्य का सबसे पहला शासन चंद्रगुप्त मौर्य था। उसके बाद उसके बेटे बिंदुसार तथा उसके बाद बिंदुसार के बेटे अशोक ने विरासत संभाली थी। निम्नलिखित कारकों में से कौन सा छात्र व्यवहार का हिस्सा है? इसका आंसर होगा फोर्थ, शैक्षिक अधिगम समय। शैक्षिक अधिगम समय वह समय है जो छात्र के व्यवहार का वह पहलू दर्शाता है जिसमें वह सफलतापूर्वक विषय सामग्री को ग्रहण करते हैं। कक्षा का वातावरण शिक्षार्थियों की उपलब्धि को प्रभावित करता है। योजना, शिक्षा और प्रबंधन शिक्षा के व्यवहार का हिस्सा है। पवित्रता की देवी कन्नगी के पूजा से जुड़े संप्रदाय पत्नी पंथ की स्थापना किसने की थी? इसका आंसर होगा सेकंड, सेनगुत्रु वन। निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी अधिगम का महत्वपूर्ण घटक है? इसका आंसर होगा सेकंड, प्रतिपुष्टि। सामाजिक विज्ञान शिक्षण में प्रभावी शिक्षण के लिए शिक्षक द्वारा शिक्षार्थियों को प्रतिपुष्टि फीडबैक देनी होगी ताकि वे भविष्य में अपने कौशलों को विकसित कर सकें। प्रभावी शिक्षण पद्धतियों में आत्म अवलोकन, आत्म मूल्यांकन, सहकर्मी की समीक्षा, व्यक्तित्व विकास आदि शामिल हैं। विचारों और अवधारणाओं का आदान प्रदान मौखिक रूप में जाना जाता है। इसका आंसर होगा थर्ड, संभाषण। संभाषण द्वारा विचारों का आदान प्रदान किया जाता है जिसमें पढ़े गए पाठ या विचारों को लिखित एवं मौखिक रूप से परिवर्तन करना शामिल है। निम्नलिखित में से क्या उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? इसका आंसर होगा थर्ड, स्थानीय धारणाओं को खत्म करके राष्ट्रीय हितों के वर्चस्व को बढ़ावा देना। सामाजिक विज्ञान शिक्षण सभी सामाजिक समूहों से संबंधित होना चाहिए। भारत में सांस्कृतिक, धर्म, जाति आदि के आधार पर विविधता है। हमें किसी को भी उपेक्षित महसूस नहीं कराना चाहिए। इसलिए स्थानीय धारणाओं को राष्ट्रीय हितों से अधिक महत्व दिया जाना चाहिए। विवेचनात्मक चिंतन के द्वारा दिए गए तथ्यों की व्यवस्थित परीक्षा तथा मूल्यांकन प्रक्रिया कहलाती है। इसका आंसर होगा फोर्थ, विश्लेषण। विश्लेषण व्यवस्थित परीक्षा है जो दिए गए तथ्यों के बारे में मूल्यांकन करता है। इसमें बेहतर समझ के लिए अवधारणा संरचना को छोटे छोटे वर्ग में विभाजित करना शामिल है। अधिगम का रचनात्मक सिद्धांत, जिसे करके सीखना या सक्रिय सीखना कहा जाता है, उससे अधिगम के निम्न रूपों में से किसमें मदद मिलती है? इसका आंसर होगा फोर्थ, अनुभवनात्मक अधिगम में। अनुभवनात्मक अधिगम में शिक्षार्थियों को प्रामाणिक अनुभव में शामिल किया जाता है जिसका परिणाम गहन अधिगम में भावनात्मक रूप के साथ संज्ञात्मक रूप में नजर आता है। निम्नलिखित में से किसने लोकतंत्र के सिद्धांत का समर्थन किया था? इसका आंसर होगा फोर्थ, जेरेमी बेंथम। जेरेमी बेंथम के अलावा सभी गैर लोकतांत्रीय थे। दक्षिण भारत में निम्नलिखित में से किस वस्तु की खोज से स्पष्ट होता है कि रोमन साम्राज्य के साथ भारत के व्यापारिक संबंध थे? इसका आंसर होगा फर्स्ट, सोने के सिक्के। दक्षिण भारत में सोने के सिक्के की खोज से यह स्पष्ट होता है कि भारत में रोमन साम्राज्य के साथ मजबूत व्यापारिक संबंध थे। निम्नलिखित में से मुगलों के पैतृक वंशज थे? इसका आंसर होगा फर्स्ट, तुर्क। मुगलों का पैतृक वंश मध्य एशिया के तुर्क से संबंधित था।
निम्नलिखित नदियों में से किस नदी के किनारे हड़प्पा सभ्यता को स्थापित किया गया था? इसका आंसर होगा सेकंड, रावी। प्राचीन शहर हड़प्पा की खोज पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में हुई थी, जो रावी नदी के तट पर स्थित है। समाज विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों की प्रकृति कैसी होनी चाहिए? इसका आंसर होगा सेकंड, विकेंद्रीकृत। समाज विज्ञान के पाठ्य पुस्तकों में विभिन्न धार्मिक और सामाजिक समूह से संबंधित ज्ञान को शामिल करना आवश्यक है। पाठ्य पुस्तकों की केंद्रीकृत प्रकृति के साथ इन्हें शामिल करना संभव नहीं है। समाज विज्ञान के पाठ्य पुस्तकों में ज्ञान का विकेंद्रीकरण किया जाना चाहिए। निम्नलिखित में से क्या एनसीएफ के मार्गदर्शक सिद्धांत का विरोधी है? इसका आंसर होगा फोर्थ, पाठ्य पुस्तकों से अधिगम करवाना। पाठ्य पुस्तकों को अध्ययन करने और शिक्षण का एकमात्र स्रोत नहीं माना जाना चाहिए। व्यक्ति को अपना ज्ञान विकसित करने के लिए अन्य स्रोतों का भी पता लगाना चाहिए। बच्चों के समाजीकरण से अर्थ है कि वह निम्नलिखित में से क्या करने में सक्षम हो जाता है? इसका आंसर होगा फर्स्ट, वातावरण को समायोजित करने और उनके अनुकूल होने में। समाजीकरण बच्चों को समायोजन करने, अनुकूल और वातावरण हेतु उचित प्रतिक्रिया देने में सक्षम बनाता है। समाजीकरण की प्रक्रिया में बच्चे अपने समाज के अन्य व्यक्तियों या समूहों के साथ बातचीत करने, एक दूसरे के मूल्यों, दृष्टिकोणों और विश्वासों को साझा करते हैं। नाटकों या समूहों की गतिविधियां बच्चों को बनाती हैं। इसका आंसर होगा फर्स्ट, सहयोगी। छात्रों द्वारा समूह परियोजना में भाग लेने से सहयोगी अधिगम को बढ़ावा मिलता है। इससे छात्र एक दूसरे से अपने विचार को साझा करते हैं। निम्नलिखित में से कुछ समस्याओं का समाज विज्ञान के शिक्षण के दौरान सामना किया जाता है। ए, पाठ्यक्रम भार द्वितीय। बी, कम आत्मसम्मान। सी, रटना। सशक्त और सक्षम शिक्षक समाज विज्ञान की निम्न समस्याओं से निपट सकते हैं। इसका आंसर होगा फर्स्ट, ए, बी और सी। सशक्त तथा सक्षम शिक्षक शिक्षण की विभिन्न विधियों द्वारा प्रभावी ढंग से समाज विज्ञान शिक्षण की समस्याओं जैसे पाठ्यक्रम का भार, कम आत्मसम्मान या रटना आदि से निपट सकते हैं। कुशल संग्रहकर्ता कौन थे? इसका आंसर होगा थर्ड, जो भोजन इकट्ठा करते थे। कुशल संग्रहकर्ता वह हैं जिन्होंने अपने बल के द्वारा खाद्य पदार्थ इकट्ठा किया था। ग्लोब सहायक होते हैं। इसका आंसर होगा फर्स्ट, महाद्वीपों की अनुपातिक आकृति और आकार दिखाने में। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के नियमों के अनुसार उच्च प्राथमिक स्तर के लिए शिक्षक छात्र अनुपात हेतु निम्नलिखित में से कितने अनुपात की सिफारिश की गई है? इसका आंसर होगा फर्स्ट, 1:35। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार उच्च प्राथमिक स्तर कक्षा 6वीं से 8वीं तक में शिक्षक छात्र अनुपात 1:35 की सिफारिश की गई है। विद्यालयों में प्राथमिक स्तर पर कक्षा 1 से 4वीं तक छात्रों की ऊपरी सीमा 40 तक की गई है। शिक्षकों द्वारा निम्न में से कौन सी विधि नियोजित करने से छात्रों को विवेचनात्मक चिंतन बनने में मदद मिलती है? इसका आंसर होगा थर्ड, मुक्तोत्तर प्रश्न पूछना। मुक्तोत्तर प्रश्न व्यक्तिपरक प्रश्नों के प्रकार हैं जिसके उत्तर कुछ रचनात्मक होते हैं। इन प्रश्नों में विवेचनात्मक चिंतन की आवश्यकता होती है। उनको मुक्त प्रतिक्रिया प्रश्न भी कहा जाता है। समाज विज्ञान की कक्षा में किसी विषय पर वाद विवाद या विचार विमर्श करने में निम्नलिखित में से क्या लाभ मिलेगा? इसका आंसर होगा फर्स्ट, किसी भी मुद्दे के बारे में विचार समाशोधन। वाद विवाद और चर्चाएं छात्रों को सक्रिय भागीदारी हेतु प्रोत्साहित करने और उन्हें अलग अलग दृष्टिकोण से एक मुद्दे को समझने का मौका देती है। वह छात्रों को कक्षा में अपनी राय देने के लिए प्रेरित करती है। इससे छात्रों को किसी भी मुद्दे संबंधित सोच को समाशोधन करने की ओर ले जाती है। किसके अनुसार परियोजना विधि शिक्षकों और विद्यार्थियों के लिए एक सामान्य उपक्रम है? इसका आंसर होगा थर्ड, जॉन डीबी। जॉन डीबी के अनुसार परियोजना विधि शिक्षकों और विद्यार्थियों के लिए
सामान्य उपक्रम है। डीबी अमेरिकी दार्शनिक और शैक्षिक सुधारक थे। निम्नलिखित शहरों में से किस शहर में कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद स्थित है? इसका आंसर होगा फोर्थ, दिल्ली। कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा बनवाई गई थी। यह महरौली, दिल्ली में कुतुब मीनार परिसर के अंदर स्थित है। तमिल क्षेत्र में भूमिहीन मजदूरों के रूप में जाने जाते थे। इसका आंसर होगा थर्ड, कैडेसियार। भारत के दक्षिण क्षेत्र के पुराने गांवों में 3 प्रकार के लोग निवास करते थे। इनमें भूमिहीन मजदूरों को कैडेसियार के रूप में जाना जाता था। प्रजाति की उत्पत्ति को किसने प्रकाशित किया था? इसका आंसर होगा सेकंड, चार्ल्स डार्विन। प्रजाति की उत्पत्ति चार्ल्स डार्विन द्वारा 24 नवंबर 1859 को एक पुस्तक प्रकाशित की गई थी। इसे विकास के अध्ययन में मील के पत्थर के रूप में देखा जाता है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन महासागरों के विषय में असत्य है? इसका आंसर होगा फोर्थ, समुद्र का जल ज्वार, धाराओं, लहरों और जल चक्र के कारण चलता है। पृथ्वी के गठन के बाद सबसे पहले जीवन कब संभव हुआ? इसका आंसर होगा फर्स्ट, 500 मिलियन वर्ष। पृथ्वी के विषय में माना जाता है कि 4.5 अरब साल पहले इसका गठन हुआ, जिसमें लगभग 500 लाख साल लग गए। इस ग्रह पर सबसे पहले जीवन साइनोबैक्टीरिया के रूप में प्रकट हुआ। 1857 के विद्रोह के दौरान झांसी की ओर से प्रमुख नेतृत्व किसने किया था? इसका आंसर होगा सेकंड, रानी लक्ष्मीबाई। 1857 के विद्रोह के दौरान रानी लक्ष्मीबाई झांसी की प्रमुख क्रांतिकारी नेता थीं। उनका विद्रोह ह्यूज रोज नामक ब्रिटिश अधिकारी द्वारा दबा दिया गया। आई होप हमारी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।